अभी इलाहाबाद का एक जलसा था। जलसा जब खत्म हुआ तो एक 5 साल का बच्चा घर से गायब हो गया। उसके घर वालों ने उसकी तस्वीर व्हाट्सएप पे डाल दिया और नीचे लिख दिया कि बच्चा जहां भी मिल जाए तो इस पते पे पहुंचा दे। बच्चा सुबह को 5 बजे गायब हुआ था, 6 बजे बच्चा घर वापस आ गया, लेकिन वो मैसेज आज भी व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो रहा है। अब परेशानी ये है कि बच्चा जहां भी घूमने जाता है लोग उसे पकड़कर उसके घर पहुंचा देते हैं। समझ रहे? ये पूरे जलसों का हाल यही है। शायर अहले सुन्नत साथी मोहतरम जनाब इम्तियाज अंबर को बहुत खूबसूरत तरीके से आपने समात किया, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वक्त का ख्याल किया उन्होंने, 4 शेर पढ़कर अपनी जगह पे बैठ गए। वरना मुझे याद आया इलाहाबाद का मुशायरा था, एक शायर खड़ा हुआ, एक के बाद एक 10 कलाम पढ़ दिया। 10 कलाम पढ़ने के बाद कमेटी वालों से कहा कि एक गिलास पानी मिलेगा। कमेटी वालों ने कहा इसे पानी मत दो वरना पीने के बाद फिर 10 कलाम पढ़ेगा। समझ रहे? तो बहुत समझदार शोरा कराम है। मैं बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ अल्लामा मंजूर अहमद साहब के बरकाती को कि ना बाजारी शायरी करने वाले किसी शायर को बुलाया है और ना ही लफ्ज़ी गुफ्तगू करने वाले किसी खतीब को बुलाया है। बहुत अच्छे उलमा कराम बैठे हैं, तो एहतराम के साथ बैठे रहे। जलसा भी शुरू हो रहा है, उलमा कराम धीरे धीरे तशरीफ लाएंगे। महफिल सजी हो आपकी नूरानी रात हो। आप लोग थक गए क्या? अरे थक गए? जरा हाथों को उठाकर बताएं कितने लोग खाना खाकर नहीं आए हैं। अल्लाह सलामत रखे। हिंदुस्तान की तारीख में पहला जलसा है। देखिए शायर अहले सुन्नत मोहतरम जनाबे तबारक अंजुम तशरीफ ला रहे हैं। तबारक इनका नाम है, अंजुम इनकी अहलिया का नाम है। बहुत मोहब्बत है, सलामत रखे, मोहब्बत करनी चाहिए। महफिल सजी हो आपकी नूरानी रात हो, नाते पढ़ूं मैं वजद में ये कायनात हो। आप लोग फिर खामोश हो गए। आप नबी के महफिल में बैठे हैं, नबी के महफिल में। अच्छा ये बताइए यहाँ बैठे बैठे अगर इंतकाल कर जाए तो कोई दिक्कत है? अल्लाह के नबी मैदान अरफात में खड़े हैं, एक साहबे रसूल तशरीफ लाए, कहा हुजूर एक शख्स हज के लिए आ रहा था, ऊँटनी से गिर गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, इंतकाल कर गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसे अहराम की सूरत में दफन कर दो, कल बरोज़े महशर जब उठेगा तो लब्बैक अल्लाहुम्मा कहना। सुभान अल्लाह। आप नबी की महफिल में इंतकाल कर जाएंगे, नबी की नात सुनते सुनते उठेंगे। आप नबी की महफिल में बैठे, नबी की महफिल में हजरत वारिस पाक जब पहली बार मदीना शरीफ गए, पांव में ठोकर लगी, गिर गए, अंगूठे का नाखून निकल गया। जब अपने मुल्क हिंदुस्तान आए, गौर से सुनिएगा मेरी बात, अपने मुल्क जब हिंदुस्तान आए, निशान भरने को आता, जख्म भरने को आता, हजरत वारिस पाक उसे छिल करके हरा कर देते। जख्म भरने को आता, उसे छिल करके हरा कर देते। देखिए मुल्क हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत, मजहबी इस्लाम की वो अजीम प्रॉपर्टी, शहजादे हुजूर वकारे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना नोमान अख्तर फैकुल जमाली की आमद हो रही है। खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए, उलमा का इस्तकबाल कर लें। बहुत बड़ी जात है, बहुत बड़ी शख्सियत है, इस्तकबाल कर लें। एक नारा लगा ले बावज़े बुलंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर वकारे मिल्लत हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फैकुल जमाली, शायर अहले सुन्नत जनाबे अब्दुल सलाम कौसर, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। बैठ जाए, बैठ जाए अपनी जगह पे, बैठ जाए। बैठ जाए, जरा मोहब्बत कह दे या रसूल अल्लाह। जब पहली बार मदीने शरीफ गए, वापस आए, अंगूठे का नाखून निकल गया था, जख्म भरने को आता, हजरत वारिस पाक छील करके हरा कर देते। गुलामों ने कहा हुजूर आप जख्म को भरने क्यों नहीं देते? तो हजरत वारिस पाक फरमाते हैं कसम खुदा की जब तक मेरे जिस्म में जान बाकी रहेगी मैं इस जख्म को कभी भरने नहीं दूंगा, इसलिए कि ये निशानी कहीं और की नहीं बल्कि मदीने शरीफ की निशानी है। सुभान अल्लाह। आप उस नबी की महफिल में बैठे हैं, उस नबी की महफिल में बैठे हैं। हजरत इमाम यूसुफ हदीस पाक पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते रोने लगे। शागिर्दों ने समझा हो सकता है कि हदीस पाक के मफहूम का गलबा दिल पर हो, इस वजह से रो रहे हैं। जब हदीस पाक मुकम्मल हुई, हजरत इमाम यूसुफ खड़े हो गए, अपने एक शागिर्द से फरमाया जाओ जहर उतारने वाली कोई दवा लेकर के आओ। शागिर्दों ने कहा हुजूर आप रो क्यों रहे हैं? तो हजरत इमाम यूसुफ फरमाते हैं कि मैं इसलिए रो रहा हूँ, जब मैं हदीस पाक पढ़ा रहा था तो एक बिच्छू मेरे पाँव में बार बार डंक मार रहा था। शागिर्दों ने कहा हुजूर आप हदीस पाक पढ़ना बंद कर देते। तो हजरत इमाम यूसुफ फरमाते हैं मैं हदीस पाक पढ़ना कैसे बंद कर सकता था? एक तरफ हदीस पाक पढ़ने का मजा आ रहा था, तो दूसरी तरफ बिच्छू के डंक मारने का मजा आ रहा था। इसलिए मैंने फैसला किया जान जाए तो चली जाए, नबी के फरमान का एहतराम न जाने पाए। सुभान अल्लाह। आप उस नबी की महफिल में बैठे हैं, उस नबी की महफिल में बैठे हैं। अगर बेदार हो गए तो मेरे नाम से नहीं मजमे से एक नौजवान खड़ा हो जाए और सरकार आला हजरत के नाम से खड़ा होकर के
जवान, पूरा मजमा जवाब दे, हाथों को उठाकर जवाब दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। मैं ऐलान कर दूं कि हर नारा लगाने वाले को अल्लामा मुफ्ती मंजूर साहब की तरफ से 100 रुपए दिया जाएगा। कितना? 100 रुपए, लेकिन अभी नहीं, अगले साल के तरफ से, है कि नहीं? आप मुस्कुरा रहे, मुझे बहुत खुशी हो रही है। लड़की का बाप जब पहली बार लड़का देखने गया, जब वापस आया तो लड़की की माँ बोली लड़का कैसा लगा? तो लड़की के बाप ने कहा लड़का तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब मुस्कुराता है तो 2 दांत बाहर निकल आते हैं। लड़की की माँ ने कहा परेशान होने की क्या जरूरत है, बस एक बार मेरी बेटी से शादी हो जाने दीजिए, पूरी जिंदगी मुस्कुराना भूल जाएगा। पूछिए जनाब मसरत फैजी से क्या हाल है, जनाब अब्दुल सलाम कौसर से। बेदार हो गए आप लोग? बेदार हो गए? अब एक शेर सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे? जरा मोहब्बत कह दे या रसूलुल्लाह। जमाने गुंबदे खजरा कहां से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे। अल्लामा नोमान अख्तर फैकुल जमाली, बहुत बड़ी शख्सियत। हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फैकुल जमाली से दूसरों के शेर में ही एक शेर सुन लें। जमाने गुंबदे खजरा कहां से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे। तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल सा लहजा कहां से लाओगे। तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल सा लहजा कहां से लाओगे, मगर बिलाल सा लहजा का। मैं इसे वापस करूंगा, हालांकि मैंने वापस करना बंद कर दिया। सुभान अल्लाह। जमाने गुंबदे खजरा कहां से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे। तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल सा लहजा कहां से लाओगे, मगर बिलाल सा लहजा कहां से लाओगे, मगर बिलाल सा लहजा कहां से लाओगे। नबी के दीन पे मरने की बात करते हो, हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे। की बात करते हो, नबी के दीन पे मरने की बात करते हो। इमाम हुसैन का कोई सब दीवाना नहीं जो खड़ा होकर के नारा लगा दे, एक भी दीवाना नहीं। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। शुरा किराम की फहरिस्त बहुत ज्यादा है, बहुत सारे शुरा किराम तशरीफ लाए हैं। मुझे याद आया इलाहाबाद का जलसा था, अल्लामा आसिफ रजा सैफी की निजामत हो रही थी। मौलाना दिलकश रांचवी साहब बैठे हुए थे, तकरीबन 12 शुरा किराम मौजूद थे। मौलाना आसिफ रजा सैफी ने कहा कि हर महीने के एतबार से यहाँ एक शायर मौजूद है। तो अल्लामा आसिफ रजा ने सबसे पहले छोटे कद के शायर असीर बनारसी को माइक पर बुलाया। तो दिलकश भाई ने कहा आसिफ भाई आपने पहले ही में फरवरी महीने में बुला लिया। तो बहुत सारे शुरा किराम हैं, मुझे इसका इल्म है, मैं अपनी निजामत को बिल्कुल भी धूल नहीं करूंगा। शायर सुन्नत मोहतरम जनाबे मजहर फैजी को तोहफे की सूरत में जनाबे तबारक अंजुम का आपके हवाले कर रहा हूं। अपने हाथों को उठा ले, नारा बुलंद कर ले, नारे तकबीर जरूर मोहब्बत के साथ। न रोजा काम आएगा, ना सजदा काम आएगा, कयामत में मोहम्मद का वसीला काम आएगा। लगाते क्यों नहीं नारे तकबीर महफिल में, मुसलमानों कयामत में ये नारा काम आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, जनाबे तबारक अंजुम, नारे तकबीर। जब वो नबी की नात पढ़ेंगे महसूस ये होगा कि रांची में नहीं मदीने शरीफ में बैठे हुए।